और आगे जो बड़ी खबर है वो आपको नागपुर से बताते हैं। यहाँ जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। नागपुर में देखिए जो हिंसा हुई थी उसके बाद वहाँ लगातार मुस्तैदी पुलिस फोर्स की बढ़ा दी गई है। तो एक तरफ जहाँ प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया, पुलिस फोर्स की तैनाती है, वहीं इस हाई अलर्ट के दौरान थोड़ी ढील दी जाएगी ताकि लोग नमाज अदा कर सकें। और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज आज होनी है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। हाई अलर्ट के दौरान जो कर्फ्यू कुछ इलाकों में लगाया गया है उसमें से मस्जिद तक जाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए कुछ जो छूट है वो लोगों को दी जाएगी। और आपको रिपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज होनी है, जिसके बाद आज पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चिटनिस पार्क इलाके में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। जुमे से एक दिन पहले ही पूरे शहर में पुलिस की अलग अलग पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज जुमे की नमाज के दिन नागपुर में कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कुछ जगह पे कर्फ्यू अभी भी लगाया गया है। वो हम कंटिन्यूअस सीपी सर के टच में है। अभी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में है। दूसरा एक इशू है कि जो डैमेजेस ड्यूरिंग दैट उस रात को जो डैमेजेस हुए हैं उसको जो नागरिकों को किस तरह मदद की जाए, इसके हिसाब से गवर्नमेंट का एक जीआर है जिसमें कि व्हीकल डैमेज, किसी को इंजरी होती है तो घर को डैमेज होता है, उसका एक जीआर है जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंबाइंड तरह से उसके पंचनामे करेंगे और पंचनामा करने के बाद यादी बना के जितना जीआर में डैमेज क्लेम देना है उतना उनको देने का हम कार्रवाई करेंगे। इसका दूसरा फायदा ये भी है, जिन नागरिकों की गाड़ियाँ वगैरह डैमेज हुई है उनको इंश्योरेंस भी क्लेम करना पड़ता है, तो उसमें हमारे जो पंचनामे हैं वो उनको एक वैलिड प्रूफ देगा कि सही में इस ड्यूरिंग उसका डैमेज हुआ है। तो नागपुर की हिंसा के बाद राज्य भर में हाई अलर्ट है। पुलिस की 18 टीमें जांच में जुटी हैं। नागपुर हिंसा के सिलसिले में अब तक 69 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस अब तक 200 आरोपियों की पहचान कर चुकी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। महाराष्ट्र की साइबर वायलेंस वाले पोस्ट जिनको ग्लोरीफाई किया गया है उसमें अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा, नागपुर के बाहर भी ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के उसमें नारे थे। हमने देखिए जैसे 5000 के ऊपर अकाउंट्स देखे, लेकिन हमने ज्यादातर जो नागपुर राइट से जुड़े हुए थे वही अकाउंट्स को हमने एनालाइज किया है। और बाकी जैसे जब पोस्ट करते हैं, पोस्ट के नीचे जो कमेंट करते हैं, कमेंट में कुछ ऐसे लोग और भी अन्य मुद्दों को उसमें जोड़कर उन्होंने उस पर टिप्पणी की है। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस 1000 संदिग्धों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान अभी पुलिस की हिरासत में है और उसके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फहीम खान समेत बाकी 5 आरोपियों पर लगे देशद्रोह के मामले में अब पूछताछ कर रही है, तो वहीं फहीम के इलाके में रहने वाले लोग उसे निर्दोष करार दे रहे हैं। एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले हैं क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ करे हैं। और मुसलमान है नहीं और सब बाहर के थे, हम नहीं पहचानते लोग कहाँ के थे और मुसलमानों को ही बदनाम करने के पीछे लगे। और हमारे रमजान में ही हमेशा ये तमाशे होते, बाकी तुम्हारे हर त्योहार तुम लोगों के अच्छे करते, बस ये तमाशे लगाते, बस हमारे रमजानों को बहुत ये करके रख देते। साल में एक बार आता है नमाज वो, और हमारे हार्ट पेशेंट है, तबियतें बिगड़ गई, ये बिगड़ गई, क्या उसका जिम्मेदार पुलिस वाले रहेंगे? क्या कुछ कम ज्यादा होगा तो हमारे घर का बच्चा सीरियस हो गया था कि थे कि पुलिस वाले जिम्मेदार। हिंसा के मामले में पुलिस की टीम 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन कर चुकी है। नागपुर के कई इलाकों में इंटरनेट और फोन लाइन को बंद किया जा चुका है। आज जुमे की नमाज से पहले नागपुर में हाई अलर्ट है, मगर आज के दिन नागपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखना पुलिस और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।